उत्तर प्रदेश में लंबे समय से भर्तियां ना होने की वजह से संबद्ध जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें 39% से ज़्यादा पद रिक्त हैं और साथ ही साथ जो एडेड विद्यालय होते हैं उनमें प्रिंसिपल के लगभग 55.51% पद रिक्त हैं। यानी कि जितनी सीटें हैं उससे आधा पद तो वैसे ही खाली चल रही है। और साथ ही साथ अगर हम लोग संबद्ध प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पर 39% से ज़्यादा पद खाली बताए जा रहे हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की भर्ती 13 साल से नहीं आने के कारण आधे से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाचार्य नहीं बचे हैं। शिक्षा निदेशालय को सभी 75 जिलों से मिले रिक्त पदों के अनुसार वर्तमान में इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 1502 जबकि हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों के 1003 कुल 2505 जो कि टोटल पदों का 55.51% होता है रिक्त है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इन रिक्त पदों पर चयन करना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों की सूचना जल्द भेजी जाएगी। लंबे समय से प्रधानाचार्य की भर्ती न आने से छात्र छात्राओं का पठन पाठन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ अधिकारियों को स्कूलों में अनुशासन और नियमित कानून का पालन कराने में भी कठिनाइयां आ रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। फरवरी 2014 तक आवेदन लिए गए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चयन बोर्ड ने 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम घोषित किया था। चयनित प्रधानाध्यापक के कार्यभार ग्रहण करने के दौरान ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फरवरी 2023 में चयन प्रक्रिया में 9 साल का समय लगने पर भर्ती निरस्त कर दी थी। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। 9 साल तक चयन प्रक्रिया चलती रही, उसके बाद से कोर्ट ने भर्ती को ही निरस्त कर दिया और 55% से ज़्यादा पद खाली हैं। अब बात कर लेते हैं संबद्ध प्राइमरी की। यहाँ पर 39% पद जो है वो रिक्त पद बताए जा रहे हैं। अब ये जो 39% पद हैं उनका अगर नंबर्स में अगर हम लोग बात करें तो 1889 पद खाली हैं, जिसमें टोटल जो सैंक्शन पोस्ट की संख्या है वो 4838 है और जिसमें से 1889 पद खाली हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग टीजीटी की बात करें तो 16114 पद खाली हैं और प्रवक्ता यानी पीजीटी की बात करें तो 2705 पद खाली हैं। अब संबद्ध प्राइमरी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे एडेड विद्यालय होते हैं जिसे आप अर्ध सरकारी कहते हैं, जिसमें मैनेजमेंट तो प्राइवेट है लेकिन जो टीचर की हायरिंग की जाती है और टीचर की जो सैलरी इशू की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लेकिन जो टीचर की हायरिंग और सैलरी का काम है वो सरकार देखती है और उनकी हायरिंग भी सरकार ही कर रही होती है। तो ऐसे विद्यालय जैसे अगर आप जितने भी प्राइमरी स्कूल देखते होंगे वो मोस्टली सरकारी हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर जहाँ पर सरकार के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है या फिर वहाँ पर सरकारी स्कूल डेवलप नहीं हो पाए हैं, वहाँ पर कुछ एक ऐसे प्राइवेट विद्यालय को सरकार अपने अंडर में ले लेती है और वहाँ पर टीचर की हायरिंग प्राइमरी में वो सरकार कर रही होती है। वहाँ पर वो प्राइमरी स्कूल है तो प्राइवेट, लेकिन चूंकि सरकारी विद्यालय आसपास नहीं होने की वजह से उसको अपने अंडर में लेकर के और टीचर की हायरिंग वहाँ पर कर रही होती है। तो इस तरीके के जो सैंक्शन पोस्ट हैं जो कि प्राइवेट स्कूल हैं लेकिन सरकार वहाँ पर टीचर की हायरिंग करती है, सैंक्शन पोस्ट की संख्या 4838 है जिसमें से 1889 पद खाली हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि ये प्राइमरी की जो वैकेंसी होगी क्या प्राइवेट स्कूल के लिए होगी? इसे एडेड स्कूल बोलते हैं। एडेड का मतलब होता है अर्ध सरकारी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लेकिन टीचर जो होंगे वो सरकारी ही होंगे। मतलब जैसे आप सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी टीचर बनेंगे, सरकार ही सैलरी देगी आपको, सरकारी टीचर ही आप माने जाएंगे। ठीक है, हायरिंग भी सरकार कर रही है और साथ ही साथ सैलरी भी आपको सरकार ही इशू करेगी और जितना आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है उतना ही सैलरी यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो 1889 पदों पर उम्मीदें हैं संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के पद भरे जाने को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा अधियाचन के संबंध में लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बात कर रहा है और भर्तियां स्टार्ट करने की बात कर रहा है। ये जो टीजीटी पीजीटी की है उसी के साथ ये संबद्ध प्राइमरी की भर्ती आने की पूर्ण संभावना बन रही है। पिछले एक दशक में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई उसका एक बानगी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एक दशक में 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है, वहीं पर निजी 51,000 नए स्कूल खुल गए हैं। क्या ये धीरे धीरे सरकारी ढांचे को खत्म करके प्राइवेट की तरफ हम लोग तो आगे नहीं बढ़ चुके हैं? जिस तरीके से बीएसएनएल को बर्बाद करके टेलीकॉम कंपनियां
मार्केट में आई और उन्होंने पूरा मार्केट कैप जो है वो एक्वायर कर लिया और उनके सामने कम्पीट कर पाना बीएसएनएल के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। उसी तरीके से कहीं ऐसा तो माहौल नहीं बनाया जा रहा कि सरकारी विद्यालय धीरे धीरे करके उनको ऐसा स्थिति में ला दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल ही सब कुछ लगने लगे और लोग मजबूर हो जाएं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। आप एक आंकड़ा देखिए जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे, और ये कोई बनावटी आंकड़ा नहीं है, बल्कि संसद में जो शिक्षा मंत्रालय है उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि पिछले एक दशक में यानी 2014-15 से 2024-25 तक कुल 94,000 सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2014-15 में देश में कुल 11,07,101 सरकारी स्कूल थे, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 10,13,322 रह गए हैं। हालांकि इसी अवधि में 51,000 से ज़्यादा नए प्राइवेट स्कूल भी खोले गए हैं। अब कुछ आंकड़ों को ध्यान से समझिएगा। सरकारी स्कूल हर रोज 25 सरकारी स्कूल पिछले 10 साल से बंद हो रहे हैं, मतलब हर डेट में 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और ये पर्टिकुलर किसी एक राज्य का आंकड़ा नहीं है, बल्कि पूरे देश भर का आंकड़ा है। ठीक है, पूरे देश भर में हर एक दिन 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 2.25 करोड़ की कमी आई है सरकारी स्कूलों में नामांकन में, और 1.12 करोड़ नामांकन बढ़ा है इस अवधि में निजी स्कूलों में। मतलब कि बच्चे अब सरकारी से हट करके प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए मजबूर हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करना, वो माहौल ना दे पाना जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है। अगर आप पुराने ढांचे पर ही सरकारी विद्यालय को रन करते रहेंगे तो आज हमें 21वीं सदी में हम लोग बोला तो जाता है कि हम लोग विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़े, लेकिन सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है? केवल टीचर हायर करने से नहीं काम चलेगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि आपको विश्वास दिलाना होगा गार्जियन को कि आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में भी उतने ही काबिलियत हासिल करेंगे जितना कि प्राइवेट स्कूल में कर। अगर आप ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एज ए गवर्नमेंट आपकी ये बहुत बड़ी हार है। जहाँ पर दूसरे डेवलप्ड कंट्री में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, चाहे प्राइवेट में पढ़ाइए या फिर सरकारी में पढ़ाइए, और वहाँ पर जो सरकारी विद्यालय वो बिल्कुल कंपटीशन देते हैं प्राइवेट विद्यालयों को, और लोग क्यों फीस एक तरीके से प्राइवेट में देने के लिए मजबूर हैं? क्योंकि उनको वो डेवलपमेंट अपने बच्चों में नहीं दिख रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जो कि प्राइवेट स्कूलों में होता है। इस वजह से लोग मजबूर हैं ज़्यादा से ज़्यादा फीस पे करने के लिए, क्योंकि कोई भी एज ए गार्जियन आप नहीं चाहेंगे कि इन फ्यूचर हमारा बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाए या फिर वो उस समय के माहौल के हिसाब से अपने आप को तैयार ना कर पाए। इस वजह से लोग मजबूर हैं। लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। हालत ये है कि लोग अपने जेब को काट करके वो स्कूलों की फीस भर रहे हैं। तो आखिर इसमें हार किसकी है? सरकार की है कि वो विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं गार्जियन को कि आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाइए। केवल ये कहने से कि अधिकारी भी आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, केवल नियम बना देने से या फिर ये करने से नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आप जब तक विश्वास में नहीं ले पाएंगे गार्जियन को, और निश्चित तौर पर ये सरकार की बहुत बड़ी हार है, केंद्र सरकार की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले एक दशक से 10 सालों से वर्तमान सरकार की ही सत्ता में पार्टी की सरकार है, और बावजूद इसके इस तरीके के बहुत ही चौंकाने वाले और बहुत ही एक तरीके से डिस्टर्ब करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1.12 करोड़ छात्र मान्यता प्राप्त शिक्षा तंत्र से बाहर भी हुए हैं। एक बार देख लीजिए, पढ़ने योग्य हर 5वां बच्चा स्कूल के बाहर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है वो उत्तर और पूर्वी भारत में स्कूलों के बंद होने का ट्रेंड सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश में 30,000 और उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हुए हैं। वहीं पर साउथ की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर बंद होने वाले स्कूलों की संख्या बहुत कम है। तमिलनाडु में आप देख लीजिए 285 और केरल में देख लीजिए सिर्फ 296। अब आपको समझना होगा कि इन प्रदेशों में जहां पर धर्म को लेकर के वोट होता है, जहां पर जाति को लेकर के वोट होता है, यही चीज़ उलझा करके इस तरीके के शिक्षा तंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। जबकि ऐसे स्टेट्स जहां पर लिटरेसी ज़्यादा है वहां पर लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं करते हैं। वहां पर आदमी जब पढ़ लेता है तो वो सवाल को जन्म देता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की है, जो कि पूरी तरीके से विफल होते हुए दिख रही है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग जा रहे हैं और सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं? अगर यही व्यवस्था रही तो आने वाले दशक में 1 लाख और स्कूल बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे करते करते तो सरकारी स्कूल खत्म ही हो जाएंगे। आज से 20 साल 25 साल पहले आप चले जाइए तो प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे।
पहले के वर्षों में आप अपने पिताजी दादाजी की उम्र में देखेंगे तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके लोग आईएएस पीसीएस बन जाते थे। आज हालत ये है कि लोग डर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में डाल देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आखिर ये विश्वास नहीं बना पाना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, इस पर चर्चा होती ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पर तो कोई मीडिया बात ही नहीं करता है। हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान हमसे कितना डरा हुआ है, कितना कोई धर्म विशेष किसी जाति विशेष को लेकर के कितना सरकारों ने टाइट कर रखा है, बस ये चीज़ों पर बात होती है। शिक्षा व्यवस्था जो कि मूलभूत ढांचा होना चाहिए, जो देश किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके देश में यूथ किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोग हर चीज़ प्राइवेट की तरफ करते चले जा रहे हैं और यहाँ पर एक परसेप्शन भी बन गया है समाज में कि लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक एक प्रेशर भी होता है कि आप अपने बच्चे को इतना सक्षम होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक ढांचा बन गया है, एक मेंटेलिटी बन गई है कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आखिर ये पुराने समय से इस समय में जो हम लोग आए हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है, क्योंकि वो विश्वास नहीं दिला पा रही है गार्जियंस को, इस समाज को, कि सरकारी विद्यालय में भी हम वो व्यवस्था देंगे जो कि प्राइवेट स्कूल में मिल रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।